को पूरा हिंदुस्तान बहुत हर्षोल्लास से मनाता है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है सुरक्षा एजेंसी की। जब बात आती है देश के दिल, देश की राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ पर हमेशा से ही आतंकियों की नजर रहती है। आतंकी इस फिराक में रहते हैं कि किस तरीके से अपने नापाक इरादों को कामयाब करें, और इस बार दिल्ली पुलिस मुस्तैदी से तैयार है हर तरीके के नापाक इरादे को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। छावनी में तब्दील हुई दिल्ली। सत्ताईस 27,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। राकेश अस्थाना के नेतृत्व में दिल्ली में बढ़ी चाक चौबंद। दिल्ली एक टारगेट के रूप में रहता है। गणतंत्र दिवस के मौके पर चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिस। ड्रोन से रखी जाएगी नजर, नो फ्लाई जोन बनी दिल्ली। आईबी के अलर्ट के बाद से ही दिल्ली पुलिस और भी ज्यादा हाई अलर्ट पर है और तमाम सुरक्षा व्यवस्था के काफी पुख्ता इंतजाम कर रही है। दिल्ली के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और पूरी दिल्ली को सीसीटीवी कैमरे की नजर से भी देखा जा रहा है। ड्रोन से भी मॉनिटरिंग की जा रही है और नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि कहीं पर भी कोई भी अप्रिय घटना दिल्ली में घटित ना हो सके। आप सुरक्षित हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस का सिपाही मुस्तैदी से तैनात है। गणतंत्र दिवस जैसे जैसे नजदीक आता जाता है, वैसे वैसे ही दिल्ली में आतंकी हमले होने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। बता दें कि आतंकवादी ऐसे ही खास मौके की तलाश करते हैं ताकि वो देश की राजधानी दिल्ली में अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे सके। आतंकवादी इस महापर्व पर इस ताक में बैठे रहते हैं कि जरा सी चूक हो और वो अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे सके। इसके मद्देनजर आईबी ने भी अलर्ट जारी किए हैं। वहीं दिल्ली पुलिस की बात करें तो राकेश अस्थाना के नेतृत्व में पिछले 2 महीने से दिल्ली पुलिस मुस्तैदी से दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने में लगी हुई है। गणतंत्र दिवस समारोह की सुरक्षा के संबंध में दिल्ली पुलिस के इंटरनल अरेंजमेंट्स की मीटिंग्स के अलावा इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स भी आयोजित की गई हैं और दूसरे राज्यों के डायरेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस, एडीजीज, सीआईडी क्राइम, एटीएस चीफ्स, उनके साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग करके यहाँ पे सुरक्षा में कोई कमी ना रह जाए, इसकी कोशिश की गई है। एंटी सबोटाज चेक्स के लिए दिल्ली पुलिस की टीम्स के अलावा दूसरी एजेंसीज की टीम्स भी हैं और करीब 200 टीम्स हैं जो एंटी सबोटाज चेक्स की कामगिरी को रूप दे रही हैं ताकि कहीं कोई चूक ना हो जाए। पूरी दिल्ली हाई अलर्ट पर है और 26 जनवरी के मद्देनजर ट्रैफिक रूट डायवर्जन भी किए गए हैं। के सुरक्षा के इंतजामात हम लोगों ने किए हैं। ट्रैफिक का जहाँ तक सवाल है, ट्रैफिक एडवाइजरी अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने इशू की है। ट्रैफिक में कहाँ कहाँ रेस्ट्रिक्शंस रहेंगी, कौन से रूट्स लेने हैं, उसके बारे में डिटेल्ड सूचनाएं मीडिया के मार्फत से लोगों को दी गई हैं। हमने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी इस तरह की सूचनाएं दी हैं ताकि रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस के टाइम पर आम लोगों को कोई तकलीफ का सामना नहीं करना पड़े। दिल्ली के चप्पे चप्पे पर कड़ी चेकिंग की जा रही है ताकि आतंकवादी 26 जनवरी के मौके पर अपने नापाक मंसूबे कामयाब न कर सके। 26 जनवरी एक महापर्व की तरह मनाया जाता है। इस समय दिल्ली में देश विदेश से लोग आते हैं, कुछ झांकियों में हिस्सा लेने आते हैं तो कुछ इसे एंजॉय करने। ऐसे में दिल्ली पुलिस के कंधों पर ज्यादा प्रेशर होता है। देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा की तैयारियों पर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना ने बताया कि पिछले 2 महीनों से गहन आतंकवाद विरोधी उपाय किए जा रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट ईयर से ही शुरू की थी आफ्टर द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस, और इस तैयारी के
भाग के रूप में पिछले 2 महीने से बहुत ही इंटेंसिफाइड एंटी टेरर मेजर्स हम लोग ले रहे हैं। हमारे 26 पैरामीटर्स पे ये मेजर्स लिए जाते हैं जो पिछले 2 महीने से बहुत इंटेंसिवली पूरी दिल्ली में लिए जा रहे हैं। इसका कारण ये है कि हमेशा की तरह दिल्ली एक टारगेट के रूप में रहता है। किसी भी आतंकवादी अथवा कोई भी असंतोषी एलिमेंट्स हैं उनके टारगेट के रूप में दिल्ली हमेशा से रहा है। इस साल भी हम लोग इस बारे में काफ़ी अलर्ट हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली हमेशा से आतंकियों के निशाने पर रही है। हालांकि इस साल भी हम पूरी तरह से सतर्क हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि डीसीपी, एसीपी, दिल्ली पुलिस कमांडो, सीएपीएफ कमांडो सहित 20,000 से अधिक बल तैनात किए गए हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज, स्टेट पुलिस, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के कोऑर्डिनेशन में दिल्ली पुलिस पिछले 2 महीने से बहुत इंटेंसिव एंटी टेररिस्ट मेजर्स ले रही है। इसके तहत शहर में आपने देखा होगा नाकाबंदी है, चेकिंग है, व्हीकल चेकिंग्स हैं, होटल, लॉज, धर्मशाला, मुसाफिर खाने की चेकिंग्स हैं और काफ़ी वेरिफिकेशंस हैं, टेनेंट वेरिफिकेशंस, सर्वेंट वेरिफिकेशंस, लेबरर्स वेरिफिकेशंस। तो ये सब मिला जुला के पिछले 2 महीने से काफ़ी इंटेंसिवली एंटी टेररिस्ट मेजर्स लिए जा रहे हैं। जहाँ तक अरेंजमेंट्स का सवाल है, अपना शहर में सिर्फ रिपब्लिक डे परेड के लिए हमने अधिकारियों और जवानों के साथ करीब 20,000 प्लस का फोर्स डिप्लॉयड है, जिसमें डीसीपी, एसीपी, इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स के अलावा दिल्ली पुलिस के कमांडोज, आर्म बटालियन के ऑफिसर्स और जवान और सीएपीएफ्स के कमांडोज और उनके जवान, उनके अधिकारी इस ड्यूटी में तैनात किए गए हैं। 71 डीसीपी, 213 एसीपी, 753 इंस्पेक्टर्स और सब मिला जुला के करीब 27,723 की फोर्स डिप्लॉयड है। इन सब को असिस्ट करने के लिए सीएपीएफ की 65 कंपनियां डिप्लॉय की गई। दरअसल दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने बताया कि आगामी 26 जनवरी को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं गणतंत्र दिवस को लेकर 2 महीने से आतंकवाद विरोधी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हमेशा की तरह दिल्ली टारगेट के रूप में रहती है, लेकिन इसे लेकर हम इस बार अलर्ट हैं। इस दौरान शहर में नाकाबंदी, वाहनों की जांच, होटलों की जांच और वेरिफिकेशन की जा रही है। वहीं पुलिस की सभी टीमें 26 जनवरी को ध्यान में रखते हुए हर तरह से तैयार हैं और सुरक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है। 15 दिन से शहर के जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं उन पे इंटेंसिफाइड व्हीकल चेकिंग, नाकाबंदी की गई है, ताकि किसी का भी कोई मूवमेंट हो तो उसको आसानी से लोग चेक कर सके, वेरीफाई कर सके। काउंटर रोग ड्रोन टेक्नोलॉजी के तहत एयर स्पेस को भी हम लोग ने सिक्योर किया हुआ है इन एंड अराउंड द एरिया वेयर द सेलिब्रेशंस विल टेक प्लेस। उन्होंने बताया कि गणतंत्र दिवस की परेड को सकुशल संपन्न कराने के लिए कुछ प्रतिबंध भी लागू किए गए हैं। साथ ही कहा कि 71 डीसीपी, 213 एसीपी और 753 निरीक्षकों समेत दिल्ली पुलिस के 27,723 कर्मियों को
परेड की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। इनकी सहायता के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 65 कंपनियों को तैनात किया गया है, जिसके बाद दिल्ली छावनी में तब्दील हो गई है। इसमें दिल्ली पुलिस के अलावा दूसरी एजेंसीज की भी मदद ली गई है और कोशिश ये की गई है कि इस एरिया को हम लोग पूरी तरह से सिक्योर कर सकें। पिछले दिनों दिल्ली में बॉम्ब मिला, उसके बाद से दिल्ली सहम गई। वहीं दिल्ली पुलिस और भी ज्यादा सजग हो गई। दिल्ली पुलिस के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट गैजेट्स है। वहीं साथ में बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड भी एक्टिव हो गया और दिल्ली के चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई और उसके बाद से रूटीन चेकअप्स चल रहे हैं ताकि कोई भी आतंकी अपने नापाक इरादों को, अपने नापाक मंसूबों को कामयाब ना कर पाए। दिल्ली पुलिस सजग है किसी भी नापाक मंसूबे को नेस्तनाबूद करने के लिए। दिल्ली पुलिस आतंकियों की हर हरकत पर नजर रखे हुए है, चाहे वो आसमान से हो या फिर जमीन पर। दिल्ली पुलिस पूरी तरह तैयार है। दिल्ली की गाजीपुर फूल मंडी में बम की घटना के दिन पहले ही खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली समेत कई राज्यों को एक आतंकी अलर्ट जारी किया था, जिसमें बकायदा ये बताया गया था कि कैसे 26 जनवरी के मद्देनजर लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकी संगठन भीड़ भाड़ वाले इलाके, प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों, बाजारों में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। मामले की जांच में जुटी कई एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक इस घटना के तार पंजाब से जोड़कर देखे जा रहे हैं। जिस तरह से गाजीपुर घटना में आरडीएक्स मिला है, उससे एजेंसियों के अधिकारियों का कहना है कि पंजाब एंगल पर मामले की तफ्तीश जारी है। जिस पैटर्न पर आरडीएक्स अमोनियम नाइट्रेट टाइमर बरामद हुआ है, उसमें यह शक भी जाहिर किया जा रहा है कि यह साजिश सीमा पार से भी रची गई हो सकती है, यानी पाकिस्तान और आईएसआई की ओर से। सुरक्षा एजेंसियों को यह भी शक है कि जिस तरह से पंजाब में एंटी सोशल एलिमेंट्स ने कई ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है, जिससे सीधे तौर पर आतंकी संगठनों पर शक न जाकर वो अपने मंसूबे कामयाब कर सकें। पिछले दिनों दिल्ली में बम मिलने के बाद दिल्ली पुलिस और भी सजग हो गई है। हाल ही में आईबी द्वारा दिए गए अलर्ट के बाद दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था का हमारी सहारा समय की टीम ने मौका मुआयना किया और हमारी टीम पहुंची सेंट्रल दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में। टाइम जो है आप गश्त पे निकली हैं और आपकी पूरी फोर्स आपके साथ है। 26 जनवरी आ रहा है, उसको लेकर किस तरीके से तैयारियां की गई हैं आपके द्वारा? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 26 जनवरी एक बहुत बड़ा आयोजन होता है दिल्ली पुलिस के लिए भी जी, और इसमें हम लोग सभी तरह की तैयारियां करते हैं। मल्टी एजेंसी होता है जी, तो इट इज़ नॉट ओनली द डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस बट आल्सो अदर एजेंसीज दैट हैव टू पार्टिसिपेट इन इट। तो उसके साथ हम लोग कोऑर्डिनेशन मीटिंग करते हैं जी, ताकि जो भी होना है छोटे छोटे कामों से लेकर जी, और जो एंटी टेरर जो मेजर हैं दोनों ही। जी। तो हमारा दो उसमें मकसद होता है। एक ये है कि जो परेड है या जो कंटिजेंट है और उसके अलावा जो कि टैबलोज होंगे जी, वो शांतिपूर्वक निकल जाए, उनका रास्ता ठीक हो, कहीं पे कोई विघ्न ना पड़े, कोई जी। रुकावट ना हो। जी, और दूसरा होता है कि कोई एंटी टेरर के हिसाब से कोई शूट आउट या कोई आईडी ब्लास्ट या कुछ ऐसा ना हो जाए। जी। तो उन दोनों के लिए हम लोग तैयारी करते हैं और आशा है कि इस बार का आयोजन भी अच्छा ही होगा। एक सबसे अहम बात आती है जब हम बात करते हैं 26 जनवरी की, जब ये दिन नज़दीक आता है तो ऐसे टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हॉक्स कॉल वगैरह भी आती हैं और कई बारी थ्रेट मैसेजेस वगैरह आते हैं। इस तरीके की चीज़ों को आप कैसे ट्रीट करती हैं? बिल्कुल सख्ती से। जैसे कि अगर कोई होक्स कॉल कर रहे हैं तो पहले तो कॉल को सत्य ही मानकर उस पर हम एक्शन लेंगे जी। लेकिन अगर बाद में समझ आता है कि वो नकली कॉल किया गया है, हाँ। तो किसी ने मजाक में ही सबको परेशान करने के लिए ऐसा कुछ किया, तो उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं, लीगल एक्शन लेते हैं। क्या एक्शन लिए जाते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ? बिकॉज देश की बात है और इतना बड़ा आयोजन होता है 26 जनवरी, हम सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब ऐसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स इस तरीके की चीज़ें करते हैं तो क्या स्ट्रिक्ट एक्शन होता है उनके बिल्कुल खिलाफ? FIR भी होती है उनके अगेंस्ट, अरेस्ट होते हैं वो लोग, कोर्ट में पेश किए जाते हैं। जी, और यहाँ पर एक सबसे अहम बात ये भी आ जाती है कि कोविड का दौरान चल रहा है, दोबारा से अभी पीक पकड़ रहा है। ऐसे वक्त में देखा गया है कि अब लॉकडाउन की भी स्थिति आ गई है, तो 26 जनवरी उस तरीके से शायद ना हो जैसे पब्लिक को एक क्रेज़ रहता था, और अभी पब्लिक घर पर है लेकिन फोर्स जो है वो सड़क पर तैनात है। तो ऐसे टाइम पे आपको लग रहा है कि क्राइम कंट्रोल हो चुका है और जैसे पहले एक हेक्टिक स्केड्यूल्स रहते थे पुलिस के लिए, वो अब थोड़ा सा नॉर्मल डाउन हुए हैं या फिर नॉर्मल उसी तर्ज पे काम हो रहा है?
देखिए क्राइम, क्रिमिनल और पुलिस का तो बिल्कुल चूहे बिल्ली का ही नाता होता है जी। तो हमें हमेशा उनके ऊपर हावी ही रहना पड़ता है। मुलजिमों को हमसे डर लगना चाहिए, तो उस पर हम लोग वो तो हमेशा रहेगा ही। उसके अलावा कोविड में तो आप समझ लीजिए कि हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती ही हैं, क्योंकि अगर लोगों को अंदर रखना भी एक काम है तो इसमें अवेयरनेस फैलाना, जैसे आप अभी भी देख रहे हैं कि जी। फोर्स साथ में है, हम लोग जी। गश्त पे जा रहे हैं, हम लोग जी। मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर रहे जी। और लोग जो भी गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करें जी। ताकि वो सेफ़ रह सकें। जी। और ये तो जनता को समझना ही चाहिए कि आप लोग सेफ़ रह सकें, इसके लिए हम लोग खुद रोड्स पे खड़े हैं। तो आप की सुरक्षा हमारे लिए सबसे ज़रूरी है और हम लोग खुद बाहर निकल के कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग हमेशा सेफ रहें। एक सबसे अहम बात ये आ जाती है कि हमारे माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आप पूरी जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्योंकि 26 जनवरी आ रहा है तो हमें अपने आँखें खुली रखनी है। तो कोई भी आप संदिग्ध व्यक्ति देखें, वस्तु देखें, तो उसको हमारे नोटिस में लाएं, पुलिस के नोटिस में लाएं। उसके अलावा ज़्यादा बाहर ना निकलें, जब एसेंशियल हो तभी बाहर जाएं और अगर किसी कारणवश बाहर जाते हैं तो मास्क लगाएं। मास्क की बात आती है तो कोविड गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं और हमने भी ये जस्ट फॉर इंटरव्यू से एक थोड़ी देर के लिए मास्क उतारा है, लेकिन मेरी जनता को आप क्या मैसेज देंगे? बिकॉज अभी ये जो वायरस आया है तो लोग थोड़ा सा ढुलमुल रवैया अपना लेते हैं, तो किस तरीके का आप चाहती हैं कि लोगों को मैसेज जाए और क्या सख्ती दिखाना चाहेंगे इस चीज़ पर? देखिए, हम लोग सख्ती से पालन करा रहे हैं और जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई की जा रही है और कोविड गाइडलाइंस जो है वो आपकी सुरक्षा के लिए हैं, तो इसलिए इसको फॉलो करना जो है ये आप सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपने पड़ोसी के लिए कर रहे हैं, अपनी सिटी के लिए कर रहे हैं, अपने देश के लिए कर रहे हैं। तो इसका पालन कीजिए। जो गाइडलाइंस हैं वो इसलिए बनाई गई हैं ताकि आप सेफ़ रह सकें। अगर बंद करना है दुकानें तो उसको बंद रखें, अगर बाहर जाए बिना काम चलता है तो वैसे ही करें, शॉपिंग अगर ऑनलाइन हो सकती है तो वही करें, थोड़े दिन घर का ही खाना खाएँ और अब मास्क हमेशा पहनें। अब सारी बातें तो कवर हो गई, लेकिन एक छोटी सी बात इन अ नट शेल में आपसे जानना चाहूँगी कि एक दिल्ली की लड़की आज दिल्ली की राजधानी को सुरक्षित और महफूज कर रही है, कितने चैलेंजेस फेस करे हैं आपने इन सारी चीज़ों में? देखिए, ऐसा है कि चैलेंजेस तो आते ही हैं और हर मकाम पे चैलेंजेस होते हैं और उसी से हमें हमारे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है उसका पता चलता है। जी। तो चैलेंजेस से घबराना नहीं चाहिए। जी। आई हैव ऑल्सो हैड माई शेयर ऑफ डिफिकल्टीज, माई ओन स्ट्रगल्स, बट आई जी। थिंक विच इज़ फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स। जी। इसमें कोई मर्द और औरत वाली बात नहीं है, पर हर चैलेंज ने मुझे कुछ नया सिखाया है जी। और मुझे ताकत दी है और हर मकाम पे मुझे ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने हमारे काम को अप्रिशिएट किया है, जी। समझा है। जी। चाहे वो पेरेंट्स हों या टीचर्स हों या कोई सीनियर्स हों, जी। तो जहाँ भी मैं हूँ सब लोगों का यहाँ योगदान है। जी। बहुत अच्छा लगता है और अगर मैं किसी के लिए प्रेरणा बन सकती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मुझे देखकर अगर कोई और लड़की चाहे कि वो जी। भी IPS ऑफिसर बने तो मुझे लगेगा कि ये मेरा एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। आप एक इतनी बड़ी चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट में हैं जहां पर हमेशा पुरुष ही काबिज रहे हैं और आपने जो है उस आइस ब्रेक को करा है, तो अभी कितना कॉन्फिडेंट फील करती हैं और कितना बड़ा चैलेंज आपको ये लगता है? नहीं, चैलेंजिंग तो है, जैसे मैंने आपको कहा कि चैलेंजेस तो हैं जी। पर चैलेंजेस से तो इंटरेस्ट बनता है। जी। तो बिल्कुल मैं मुश्किल नहीं महसूस कर रही हूँ जी। और आई एम मोटिवेटेड एंड आई एम कम्प्लीटली कमिटेड टू डू गुड वर्क हियर। एक तरफ तो दिल्ली पुलिस आपकी सुरक्षा व्यवस्था का पूरा पुख्ता इंतजाम करती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो रिपब्लिक डे की जब बात आती है तो दिल्ली पुलिस अपना बड़ा शानदार बैंड और मार्चिंग परेड की भी तैयारी करती है। पिछले साल दिल्ली पुलिस को पहला अवार्ड मिला और इस साल भी मुस्तैदी से पूरे जोश के साथ दिल्ली पुलिस तैयारी कर रही है, जिसमें इस बार उनका इरादा है, उनका जोश है और उनकी ये इच्छा है कि इस बार फिर दिल्ली पुलिस प्रथम स्थान प्राप्त करे। इस बार एजेंसीज ने बताया कि दिल्ली में हवाई हमले होने की संभावना है, जिसके चलते दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने सख्त दिशा निर्देश में कहा कि दिल्ली में 20 दिन पहले ही पैराग्लाइडर, पैरामोटर, UAV, हॉट एयर बैलून और पैरा जंपिंग पर अगले महीने तक रोक लगाने का आदेश जारी किया है। पहले भी कई धमाकों से राजधानी दिल्ली दहली है। ऐसे में गणतंत्र दिवस आतंकियों के लिए एक ऐसा मौका होता है जब वो हमें डरा सके। बस इसी डर से हम दूर रहें, इसके लिए दिल्ली पुलिस काम कर रही है। सुरक्षा के इंतजाम के लिए हर जगह नाकाबंदी चल रही है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा पिछले काफ़ी समय से दिल्ली पुलिस ने प्रोएक्टिवली लोगों को जागृत करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया हुआ है। इसमें जो लेफ़्ट
बैगेज या लेफ्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में सावधान रहने के लिए और काफ़ी दूसरी डूज़ एंड डोंट्स के बारे में सूचना दी जा रही है। इसका काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा है और हमारे कंट्रोल रूम में डेली इस तरह के इनपुट्स पब्लिक की तरफ से आते रहते हैं, जिनको हम लोग क्रॉस चेक करते हैं। अवेयरनेस के साथ साथ सोशल मीडिया का उपयोग हम फैक्ट्स और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी करते हैं, जिसकी वजह से कोई भी विघ्न संतोषी एलिमेंट मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन नहीं चला सके। दिल्ली पुलिस की सभी टीम मुस्तैदी से काम कर रही है। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली हाई अलर्ट पर होती है। जगह जगह आतंकवादियों के पोस्टर लगाए जाते हैं ताकि दिल्ली वासी भी अलर्ट रहें। फर्स्ट अप्रोच है कि इन दिनों में सिक्योरिटी के प्रॉपर इंतज़ाम हो और ख़ास करके जो नापाक इरादे बहुत सारे ग्रुप्स के होते हैं उनको ना होने दिया जाए, और उसके लिए जो भी एफ़र्ट्स होते हैं, चेकिंग्स के एफ़र्ट, अलर्टनेस के एफ़र्ट्स, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ के एफ़र्ट, वो तमाम हम लोग मुकम्मल तरीके से अलर्ट होकर सारी एजेंसियों से कोऑर्डिनेट करके। पुलिस इस समय पूरी मुस्तैदी से 24 घंटे 7 दिन तैनात है दिल्ली के चप्पे चप्पे पर। दिल्ली की एंट्री और एग्जिट पर सख्त नाकाबंदी कर दी गई है और हर वाहन की कड़ी चेकिंग जारी है। दिल्ली शुरू से ही आतंकियों के निशाने पर रही है और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, आतंकवादी संगठन और तमाम क्रिमिनल्स टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं। क्राइम भी अपने तरीके से टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपग्रेड हो रहा है। इसी चीज को खास मद्देनजर रखते हुए दिल्ली पुलिस ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, रोग ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए कई चीजों पर प्रतिबंध लगाया है और साथ में मॉनिटरिंग और रिव्यूइंग और भी ज्यादा मुस्तैद कर दी है। जनवरी को लेकर दिल्ली पुलिस ने तमाम तरह की तैयारियां की। यहां पर सबसे अहम बात यह है कि पिछले साल दिल्ली पुलिस के बैंड ने परेड में हिस्सा लेकर प्रथम स्थान हासिल किया था। और इस साल भी वो अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। इस ठंड में भी इनका जोश हाई है। इस बार भी दिल्ली पुलिस का जोश और जज्बा चरम सीमा पर है। 26 जनवरी को लेकर दिल्ली पुलिस पूरे जोश के साथ तैयार है। हाउ द जोश, हाउ द जोश, हाउ द जोश। इस समय कोरोना भी फैल रहा है और कोविड पेशेंट भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में कोविड के मद्देनजर दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने सभी पुलिस कर्मियों का वैक्सीनेशन कराया और वहीं बाकी के आला अफसरों को निर्देश दिए कि मार्चिंग और बैंड की जो यूनिट 26 जनवरी की परेड में भाग ले रही है, उनके रहन सहन और खान पान पर विशेष ध्यान रखा जाए। रेडी है एंड ऑल जितना भी रिसोर्सेज मोबिलाइज किया गया है। फुल एक्शन में दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर स्वास्थ्य अवकाश को छोड़कर अपने सभी कर्मियों की हर प्रकार की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है ताकि 26 जनवरी के दिन किसी तरह की अप्रिय घटना न घटे। इसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि इसमें ड्रोन्स, हॉट एयर बलून्स, पैराग्लाइडर्स, इनके मूवमेंट के लिए प्रतिबंध लगाया गया है और इसको अलाउ नहीं किया जाएगा। सेंट्रल विस्टा में जो भी एजेंसीज काम कर रही हैं, उनके अधिकारियों के साथ तालमेल रख के सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम किए गए हैं। हजारों की संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं जांच पड़ताल भी तेज कर दी गई है। शक होने पर संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने शहर में पैराग्लाइडर, पैरामोटर, यूएवी, हॉट एयर बैलून और पैरा जंपिंग पर अगले महीने तक रोक लगाने के आदेश जारी किए।
खास बात यह है कि आदेश में कहा गया है कि अपराधियों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। साथ ही आदेश में यह भी कहा गया है इस बार दिल्ली में ड्रोन अटैक के जरिए हवाई हमले की आशंका जताई गई है, जिसके चलते दिल्ली पुलिस चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी, मॉनिटरिंग, बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और हाई टेक्नोलॉजी गैजेट्स की तैयारी के साथ है, ताकि सस्पिशियस ऑब्जेक्ट्स को डिफ्यूज कर सके। साथ में दिल्ली के चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और सारी एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन करके फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट की तैयारी की गई है। सर बात करें जैसे 26 जनवरी की, तो इस टाइम हमारे टेररिस्ट जो होते हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और अभी जिस हिसाब से दिल्ली में जो है बॉम्ब भी मिला था एंड लकीली दिल्ली पुलिस ने उसको एकदम से ओवरकम भी कर लिया था। तो इन सारी चीज़ों को लेकर इस बारी क्या एक्स्ट्रा सुरक्षा का इंतजाम किए गए हैं दिल्ली में? जी, जैसे जैसे हम लोगों के पास इंटेलिजेंस इनपुट्स आते हैं उसके हिसाब से उसको फैक्टर इन किया जाता है। तो जो एंटी टेरर मेजर्स हैं वो किसी भी इस तरह के बड़े इंतजाम की एक विशेष हिस्सा होते हैं और उस पर काफ़ी मुकम्मल तैयारी की गई है। दिल्ली दिल वालों की है और दिल्ली पुलिस देश की राजधानी को महफूज रखने के लिए मुस्तैदी से तैयार है। और दिल्ली पुलिस के आला अफसरों ने गणतंत्र दिवस पर खास संदेश दिया है। बहरहाल 26 जनवरी के मौके पर पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस पूरी मुस्तैदी से दिल्ली के चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए है, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो सके और दिल्ली वासी गणतंत्र दिवस को पूरे हर्षोल्लास के साथ कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए सेलिब्रेट कर सके। 26 जनवरी के चलते पूरी दिल्ली हाई अलर्ट पर है, जिसके चलते दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने एक अभेद्य एक्शन प्लान बनाया है, जिसके चलते तमाम आला अफसरान उस पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और दिल्ली पे फुट पेट्रोलिंग देखने को मिल रही है और तमाम तरीके की जो पुलिस की गतिविधियां, कार्रवाइयां होती हैं वो देखने को मिल रही हैं। 26 जनवरी आपका मंगलमय हो, इसके लिए पुलिस मुस्तैदी से तैनात है। आपको भी सिर्फ यही कहेंगे कि 26 जनवरी को कोविड प्रोटोकॉल्स के तहत नियम के साथ मनाइए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कोई भी अगर आपको आपत्तिजनक चीज़ पता लगती है तो उसको तुरंत पुलिस को बताइए। मिताली चंदोला, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, दिल्ली।